नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। नहीं किया तो कृपया करके कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ बच्चों की पॉलिसी के बारे में। मैं आए दिन लोगों से मिलता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे परिवारों से मिलता हूँ जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल के, 3 साल के और भी छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बेबी हैं। दोस्तों, मैंने देखा है कि आम जनता, मतलब जो इंश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मैं तो एजेंट हूं तो मेरे को पता है, बट जैसे आप हैं, आपके घर में कोई छोटा बच्चा तो आपको नहीं पता। हम लोग जब किसी आदमी से मिलते तो वो पूछते हैं, वो बोलता है कि मुझे पॉलिसी चाहिए। हम पूछते हैं ठीक है, कैसी पॉलिसी चाहिए, किसके लिए पॉलिसी चाहिए? तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मुझे बच्चे की पॉलिसी करानी है। जबकि दोस्तों, सही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बच्चे की पॉलिसी नहीं करानी चाहिए। पॉलिसी हमेशा घर में जो रोटी कमा के लाता है, फादर मदर या जो भी उस घर का रिस्पॉन्सिबल बंदा है, उसकी सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए। जब उसकी पॉलिसी सफिशिएंट अमाउंट की हो जाए, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि सेकंड रिस्पॉन्सिबल बंदा, सपोज करो किसी घर में अर्निंग मेंबर केवल फादर है, तो मेरा प्रेफरेंस यह रहता है कि सबसे पहले हम फादर की एक सफिशिएंट रिस्क कवरेज दे दें। जब उसकी रिस्क कवरेज सफिशिएंट हो जाए, उसके बाद हम फोकस करते हैं मदर के ऊपर, मदर को सफिशिएंट रिस्क कवरेज दे दें। जब इन दोनों का रिस्क कवर हो जाए, उसके बाद हम बच्चे की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप डायरेक्ट बच्चे की पॉलिसी कराइए। क्यों? उसके पीछे एक वजह है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछता हूं कि आपको बच्चे की पॉलिसी करानी है कि बच्चे के लिए पॉलिसी करानी है। दोस्तों, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अगर बच्चे की पॉलिसी करनी है तो इसका मतलब यह है कि वो पॉलिसी पे जो नाम होगा पॉलिसी होल्डर का, वो बच्चे का होगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर, बाकी सब चीजें बाद में है, इन्वेस्टमेंट और टैक्स प्लानिंग वो सब चीजें बाद में है। बट सबसे पहला जो मकसद होता है इंश्योरेंस का, वो होता है रिस्क कवर। दोस्तों, मेरा मानना यह है कि बच्चे का कोई रिस्क नहीं होता है। बच्चा घर में रहता है, खेलता है, कूदता है, पढ़ता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। लेकिन उस बच्चे के इंश्योरेंस का जो प्रीमियम देने वाला है, जो उसका फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसका रिस्क बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो डेली घर से बाहर जाता है, सड़क पे बस से भी चलता है, बाइक से भी चलता है, ट्रेन से भी चलता है, एरोप्लेन से भी चलता है, हर तरीके से चलता है। दुर्घटना कभी भी किसी के साथ कैसे भी हो सकती है। मैंने बोला कि इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर। तो सबसे पहला रिस्क कवर जरूरी है जो घर में रोटी कमा के लाता, उसके लिए। क्योंकि भगवान ना करे कल को कोई मिसहैपनिंग होती है ब्रेड अर्नर के साथ। ब्रेड अर्नर मतलब जो घर में रोटी कमा के लाता है, तो सारी चीजें रुक जाती हैं। घर का खर्चा, बच्चे की फीस, घर का किराया, दाल रोटी, मतलब ए से लेकर जेड तक सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन यह है कि सबसे पहले पॉलिसी जो हो, सफिशिएंट पॉलिसी जो हो, वो घर के ब्रेड अर्नर की हो। फादर हो सकता है, मदर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जब उसका सफिशिएंट इंश्योरेंस हो जाए, अच्छा, जब हम इसकी इंश्योरेंस करते हैं तो भी वो पॉलिसी बच्चे के लिए ही हो रही है, बच्चे की नहीं हो रही है, लेकिन बच्चे के लिए हो रही है। इसमें मैं आपको अंतर समझाना चाहता हूं। अगर हम बच्चे के नाम पे पॉलिसी करते हैं और उस केस में अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, तो इमीडिएटली फैमिली को कोई हेल्प नहीं मिलती है इंश्योरेंस कंपनी से। कोई भी किसी भी तरह की हेल्प नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ बच्चे के जो प्रीमियम, फ्यूचर प्रीमियम जो बचेगा, वो माफ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी घर का कमाने वाला मेंबर चला गया है, तो उसके घर में इमीडिएटली पैसे की जरूरत है। फ्यूचर प्रीमियम माफ होने से उसके सारे खर्चे नहीं चल जाएंगे। लेकिन अगर हम बच्चे की जगह बच्चे के पेरेंट्स की पॉलिसी करते हैं, मदर की करते हैं, फादर की करते हैं, और भगवान न करे उनको कुछ हो जाता है, तो उनका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है, जिसको हम सम एश्योर्ड बोलते हैं, वो फैमिली को इमीडिएटली मिलता है। जिससे बच्चे के, मैं नहीं कहता, वो तो डिपेंड करता है कि उसने कितना इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन बच्चे के खर्चे नहीं रुकेंगे, घर का किराया नहीं रुकेगा, खाने पीने की तकलीफ नहीं होगी, स्कूल का खर्चा नहीं रुकेगा,
XYZ जो भी खर्चे हैं वो तकरीबन चलते रह सकते हैं। अगर बहुत अच्छा इंश्योरेंस ले रखा है तो बहुत टाइम तक चल सकते हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छा नहीं ले रखा है, छोटा भी इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस पैसे से इमीडिएटली हेल्प हो सकती है। तो दोस्तों इस बात को आपको बहुत समझने की जरूरत है कि बच्चे के केस में जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, जब भी इंश्योरेंस एजेंट से बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि मुझे बच्चे की पॉलिसी करनी है, तो दोस्तों ये मेरा आग्रह है, आप उसको बोलिए कि बच्चे की पॉलिसी नहीं करनी है, बच्चे के लिए पॉलिसी करनी है। बच्चे के लिए पॉलिसी होगी तो वो पेरेंट्स की होगी, और बच्चे की पॉलिसी होगी तो वो बच्चे के नाम पे पॉलिसी होगी। आशा करता हूं कि आप मेरा कहने का मकसद समझ गए होंगे। दोस्तों अपने सजेशन मुझे भेजते रहिए, मैं अपनी वीडियोस को इंप्रोवाइज करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।